हाँ भाई दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबको प्यार भरा गुड आफ्टरनून। बज गए हैं कितना, ये घड़ी वो लगी हुई है सामने, 1 बज गया है और मौसम हो गया है बहुत बहुत सुहाना। कैसा मौसम हो गया है, इतना बारिश हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है दोस्तों कि बता नहीं सकती। अभी मैं गई थी मार्केट और स्कूल भी, बच्चों की फ़ीस भरना थी, बच्चों की प्रोजेक्ट्स जमा करना थे, तो उसके लिए मैं स्कूल गई थी। लेकिन मैं पूरी गीली हो गई, मैं सच बताऊँ। और आते 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 तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मुझे जुकाम हो जाएगा, ऐसा था। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई मैं, वरना मैं 12 साढ़े 11 12 बजे तक या फिर एक दिन पहले ही कैसे भी करके मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो दोस्तों आज का, और हाँ सबसे पहले ये तो और पूछना भूल गई मैं आप लोगों से कि आज क्या बनाया है। आज तो मौसम अच्छा है, सुहाना है, तो बस भजिए पकौड़े का मौसम हो गया है ना। ऐसे में ऐसा लगता है ना कुछ गरम गरम बना के खा लो। सेम मेरे साथ ये हुआ कि मैं भूखी थी बहुत ज़्यादा। जब मैं मार्केट मतलब घर से निकली थी, दैट टाइम मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने आके ही खाना खाया। तो मम्मी ने बनाई थी गर्मा गर्म कड़ी और चावल, तो मेरा तो फेवरेट है, बहुत अच्छा लगा खाकर। सच बता रही हूँ, आत्मा तृप्त हो गई क्योंकि जब कोई फेवरेट चीज़ मिल जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। एक ने मुझे कमेंट किया है, और अब कमेंट अच्छा है बुरा है दैट यू ऑल विल डिसाइड, है ना, कि ये अच्छा है कि बुरा है। स्क्रीनशॉट लेके रखा है, पढ़ के बताती हूँ। कोई मनी कुमार जी हैं, मनी कुमार -TV2OW, ये इनकी आईडी है, मैं साइड में लगा दूँगी, आप लोग देखना। माँ बाप का कहना मान के चलती, माँ बाप का कहना मान के चलती तो आपकी शादी भी इसी तरह धूमधाम से होती और सोनी परिवार का अच्छा कोई सुयोग वर मिलता। और आज इस सभा के बीच में, सभा, माय गॉड इतने बड़े बड़े वर्ड यूज़ हो रहा है, सुयोग, सभा, शायद हिंदी साहित्य से कुछ MA वगैरह किया होगा इन्होंने। आज इस सभा के बीच में होता, जब भी ऐसे आपके कोई कार्यक्रम देखता हूँ, सुनना, जब भी मैं ऐसे आपके कोई कार्यक्रम देखता हूँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आप सुंदर हैं, सुशील हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, होने के बावजूद भी ज़िंदगी ख़राब कर ली आपने। कोई MK सोडा, MKSODH, MK सोडा। तो MK सोडा जी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बोलूं, है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखो, और इनको जो रिप्लाई दिए, मेरे रिप्लाई देने से पहले बहुत से लोगों ने इनको रिप्लाई दिया है। तो थैंक्स टू तेजल दीवाना करके है, तेजल दीवाना ऑफिशियल। अपनी अपनी किस्मत होती है, ये लिखती है ना। कोई सुरघन क्या यार, कुछ बहुत बड़ी स्पेलिंग है, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है हमारी। आप जैसे लोगों से अच्छा तो नहीं होता है, फिर बुरा लिखकर क्यों भेजते हो। गलती इंसान से ही होती है, आपसे नहीं होती है। क्या गलती आप जैसे लोग जले पर नमक छिड़कने वाले हैं ऐसा लिखा है। तो थैंक यू यार, थैंक यू आप मुझे समझ पाएँ, तो इसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई रोशनी कुमारी जी हैं, उन्होंने लिखा है जो बीत गया उसकी बात बार बार करना ज़रूरी है क्या। तो दिल से थैंक यू यार, आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। और दूसरा जो मनी कुमार जी, आप जो मेरे लिए लिख रहे हो, है ना, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि सच में ये अपनी अपनी किस्मत होती है। ये पहले के प्रावधान कहते हैं ना, पहले के ये सब तय रहता है, फिक्स रहता है ये सब। तो ये अपने करने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। उस टाइम अपन को नहीं समझ में आता, क्योंकि अपन को उस टाइम जो हम कर रहे होते हैं ना, हमको वो ही सही लगता है। तो दैट ऐसा जो हुआ है वो मेरे साथ भी, मतलब मैं कोई अनोखी तो थी नहीं, है ना। इंसान आप लोग हो तो इंसान मैं भी हूँ, फीलिंग्स आप लोगों के में है तो फीलिंग्स मेरे में भी हैं। तो ये तो इंसान का रहता है, कर्म ही रहता है जो उसको भोगना होता है। तो यही आप लोग समझ लीजिए कि मेरे भाग में ये सब था, है ना। और मैं ये नहीं सोचती कि, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो ये सब नहीं होता तो जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ ना, मैं कभी नहीं होती। ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में,
तब जाके मैं सक्सेस हुई हूँ। और आज मुझे मेरे पापा के नाम से नहीं, मेरे भाई के नाम से नहीं, मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं, किसी के नाम से नहीं जाना जाता। मुझे किसके नाम से जाना जाता है? ओनली मंजू सोनी, जिससे मुझे अपने आप पर प्राउड फील होता है और मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करते हैं। क्या मैं इस पोजीशन तक पहुंच पाती? आप लोग खुद सोचिए। यदि ये सब नहीं होता तो ये नहीं होता। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये सब पहले से तय रहता है। मुझे इस मुकाम तक पहुंचना था तो ये सब हुआ मेरे साथ, है ना। क्योंकि भगवान ने तो कुछ और सोच रखा था ना मेरे लिए। वो सब जो घर गृहस्थी में फंसने के लिए थोड़ी सोच रखा था कि ये घर गृहस्थी में फंस जाए, रोटी बना, वरना मैं भी अपने घर में बैठी रोटियाँ ही पका रही होती, अपने हस्बैंड को खिला रही होती, यहाँ तक थोड़ी पहुँचती मैं। लेकिन ज़िंदगी आई है यार, कुछ करके जाओ, कुछ दिखा के जाओ, दुनिया में अपना नाम करके जाओ, ताकि लोग आपको याद करें कि हाँ कोई थी मंजू सोनी। एम आई राइट ना? इसलिए बोलते हैं ऐसा कुछ मत सोचो कि जो हमारे साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ भगवान ने कुछ सोच के रखा हुआ है। पहले से प्री डिसाइडेड होता है सब कुछ। आया समझ में? इसलिए दिमाग से ये सब निकाल दो कि यार हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारी ज़िंदगी क्यों ख़राब है। यार मैंने ये सब रोना धोना बिल्कुल छोड़ दिया है। जब से मेरे में अकल आई है मैंने सब कुछ रोना धोना छोड़ दिया। मैं बहुत हैप्पी हूँ इन सब चीज़ों के साथ। हाँ, कभी कभी इमोशनल हूँ तो यार दुखी तो हो ही जाती हूँ। अब आफ्टर ऑल यार मैं भी एक लेडी हूँ, फीलिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस जाग जाते हैं तो टप टप आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ये ऑलवेज नहीं होता है। आई एम ए स्ट्रॉन्ग लेडी यार, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। जो परिस्थितियाँ, जो कंडीशन से मैं निकली हुई हूँ, और कहते हैं ना कि हीरा घिस के ही चमकता है, तो वो सेम ये मेरे साथ है। सोना घिस के चमकता है, वो मेरे साथ भी यही हुआ है ना, कि अब मैं एक सोने की तरह हो गई। अब वो सोच रहे हो कि मैडम अतिशयोक्ति कर रही है। अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ यार, मैं सच बोल रही हूँ। कि एक तो मेरा हाथ दुखने लगा आज, क्या है लाइट नहीं थी वहाँ पर, तो मैं यहाँ बैठ के बना रही हूँ, यहाँ खड़े होके बना रही हूँ, बैठ के भी नहीं बना रही हूँ वीडियो। तो मैं हाथ से मोबाइल पकड़े हूँ तो डेफिनेटली मेरा हाथ तो दुखेगा ही ना। और वैसे इतनी थकान हो चुकी है ना, इतने 8-10 दिन के ये सब प्रोग्राम में जो कंटिन्यूसली हम लोग लगे हुए थे काम में, तो थकान तो हो ही चुकी है दोस्तों। और फिर मैंने रेस्ट भी नहीं किया, मेरी क्लास भी चालू हो चुकी है, तो रेस्ट कहीं से भी नहीं है। इसलिए तो शायद थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी उम्र का असर, जैसा आप लोग बोलते हो। मैं 80 साल की बुढ़िया हो गई हूँ यार। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 80 बोलो 100 बोलो यार। प्राउड फील होता है कि 80-100 में भी इतने अच्छे दिख रहे हैं ना, ये प्राउड फील होता है मेरे को। खैर लीव इट, ये सब मुझे नहीं कहना है, ये तो मैं जस्ट जोकिंग, मजाक कर रही हूँ। गला साफ कर लूँ। तो मैं ये बोल रही थी दोस्तों, तो ऐसा मत सोचो मनी कुमार जी आप कुछ भी, कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई सुयोग वर मिला होता। ठीक है, वो मेरी किस्मत थी, जैसा भी था। और आपने बोला कि इस सभा में वो उपस्थित होता या जैसा भी जो, तो ये कोई सभा नहीं हो रही थी, मेरी भतीजी की इंगेजमेंट थी, है ना। ठीक है, आपके लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था जो आपने मेरे लिए सोचा, या हो सकता आप मेरे वेल विशर हो तो इसलिए सोच रहे हो। लेकिन वो सब बात करने से कोई मतलब का नहीं है। जब आपके सामने सब सच्चाई है तो ये सब कह के पिंच क्यों करना किसी को, जब आपको सब कुछ मालूम है तो क्यों बोलना किसी को, क्यों इस चीज़ से। लेकिन मैं दुखी नहीं हुई हूँ पढ़ के, मेरे को ठीक है, जस्ट इग्नोर इट। कहते हैं ना इग्नोराय नमा, ये वाला मंत्र मैंने सीख लिया है। ओम इग्नोराय नमा, ये मेरी दीदी ने मुझे दिया था और वो ही मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि हमेशा जब कोई भी कुछ भी इस तरीके का आप लोगों को बोलता है, आप दिमाग में यही चीज़ रख के चलिए, ओम इग्नोराय नमः। किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ लाइफ में करना, कभी किसी के अकॉर्डिंग मत चलना। मैं सच बोल रही हूँ, आपको अपने आप में ये लगना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। अपनी, यदि आपको अपनी ही आँखों में थोड़ा सा वो लगे, अपने ही उसमें विचारों में ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है। और यदि आपको लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी निगाहों में सही हूँ, मैं मर्यादा में हूँ, तो बस फिर दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया को मारो गोली, आपको जो करना हो करो। ये आपकी ज़िंदगी है और आप ही इसका फैसला करेंगे, कोई इसका मालिक नहीं है, ठीक है। और मेरी ज़िंदगी का भी कोई मालिक नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती आई हूँ और जीऊँगी, किसी के अकॉर्डिंग नहीं जीऊँगी यार। और किसी के कहने या करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
जब हम रो रहे थे, जब हम दुखी थे, तब कोई आया था हमारे पास? कोई भी तो नहीं आया था। कोई सहारा नहीं देता है। तो सुख में सब पूछते हैं, मैं बताऊँ, सुख में सब पूछते हैं, दुख में कोई नहीं पूछता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसा लिखना हो लिखते रहिए। कमेंट अच्छा था, सामने आपको दिखा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।